नमस्कार दोस्तों, आप हिम एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं और मेरे पीछे अगर बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बर्फ़ दिखेगा। तो ये धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि बर्फ़ जमा हुआ है। परंतु जिस तरीके से पिछले 2 दिन मौसम लगातार ख़राब रहा और ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश हो सकती है, तो अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। हालांकि रात में हल्की हल्की जो है बूंदाबूंदी शुरू हुई थी, परंतु अभी जो है वो बारिश नहीं हुई है, वो बूंदाबूंदी जो है वो बंद हो गई है और अब हल्के बादल छंटने भी शुरू हो गए हैं, परंतु मौसम क्लियर नहीं हुआ है। और पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ घंटों में जो बारिश यहाँ पे शुरू हो जाए और जो बर्फ़ स्नोफॉल आप पहाड़ों पे देख रहे हैं और कुछ स्थानों पर कल जो फ्रेश स्नोफॉल है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जैसे लाहौल स्पीति वैली में स्नोफॉल हुआ है और इसके अलावा आप धौलाधार की अगर पहाड़ियाँ देखेंगे तो अच्छी दिखने शुरू हो गई हैं, परंतु हालांकि मौसम क्लियर नहीं है तो आपको पूरी तरह से आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे। तो ये चोटियाँ हैं जिसमें कि स्नोफॉल पहले से है, ये फ्रेश स्नोफॉल नहीं है। परंतु जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ का जो मेन व्यवसाय है जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो एक तरह से रिवाइव करने लगती है। और जैसे जैसे स्नोफॉल होने लगेगा हर जगह पे पहाड़ों में, जैसे अगर आप मान लें इधर धर्मशाला की बात करें तो मैक्लोडगंज, भागसू और नड्डी इन जगहों पर जो है वो स्नोफॉल होता है। और उसी तरह से कुल्लू मनाली और बाकी जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्नोफॉल जैसे जैसे दर्ज किया जाएगा वैसे वैसे टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे और एक तरह से खुशी की लहर दौड़ती है टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जैसे ही स्नोफॉल होता है, क्योंकि ये एक सीज़न है जब टूरिज़्म इंडस्ट्री थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश करती है। वैसे आपको बता दें कि पिछले 2 साल में टूरिज़्म इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल हुआ है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है 2020 में कोई काम नहीं हुआ। जो लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे उनको अपना जो है वो व्यवसाय चेंज करना पड़ा। बहुत से लोग जो जॉब कर रहे थे उनकी जॉब चली गई, क्योंकि पूरी तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी और एक तरह से बोला जा सकता है कि पूरी तरह से क्रैश कर गई थी टूरिज़्म इंडस्ट्री। बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस भारत सरकार की तरफ से थी कोरोना की वजह से, तो 2020 में बिल्कुल काम नहीं हुआ। परंतु 2021 में शुरू में जैसे काम शुरू हुआ था, परंतु उसके बाद दूसरी लहर आ गई जिसकी वजह से फिर से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से ठप पड़ गई। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे लगता है, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। और अब अगर बात करें तो ये एक सीज़न है, जो ठंड का मौसम है, जो ये सीज़न है, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एक सीज़न है। और होप यही की जा रही है कि जो टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, इस बार कोई ऐसी घटना ना हो, इस बार कोई तीसरी लहर जिस तरीके से बोली जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, वो ना आए। तो हो सकता है कि थोड़ा जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो थोड़ा रिवाइव कर पाएँ, परंतु द मोस्ट इम्पैक्टेड the industry which was most impacted, that was tourism industry, and उसमें रिवाइव कर पाना अभी, क्योंकि 2 साल का गैप हुआ है और उसके बाद उसको पूरी तरह से सेम ढर्रे पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लोग भी जो घरों में बंद थे, जो टूरिस्ट घरों में बंद थे, जो बाहर घूमना चाहते थे, वो बड़ी मात्रा में इस बार आ सकते हैं। परंतु एक और जो बड़ा जो खतरा बना हुआ है वो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ज़्यादा खतरा जो है उसकी वजह से है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री तो यही सोच रही होगी कि किसी तरह से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो हिमाचल में या भारत में ना पहुँचे, परंतु भारत में 2 केस जो ओमिक्रॉन के हैं वो कर्नाटका में पाए गए। हालांकि वो बाहर से आए हुए लोग ही हैं और बाहर के ही लोग हैं जो कि विदेशी हैं, उन पर जो है वो उनके जो टेस्ट है वो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। परंतु क्योंकि नवंबर में वो लोग आए थे और अब उनको ये वेरिएंट पाया गया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि और भी लोग हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का खतरा बढ़ता है, अगर तीसरी लहर का खतरा बढ़ता है, तो फिर एक बार फिर से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से एक तरह से माना जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ही लगेंगी। और फिर से ऐसा ना हो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव ना कर पाए या फिर कोई काम वहाँ पर ना हो पाए, क्योंकि बहुत से लोग
हिमाचल के जो बहुत से लोग हैं, जो जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े होते हैं और उनकी आय जो है पूरी तरह बंद हो जाती है। इससे बर्डन जो है वो बाकी व्यवसायों पे भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग मूव करने की कोशिश करते हैं, दूसरे व्यवसायों में जाने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो होप यही की जा रही है कि ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, माफ़ी चाहूँगा नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, ओमिक्रॉन उसको बोला जाता है, वो ना आए और जो है थोड़ा जो टूरिज्म इंडस्ट्री क्रैश करी हुई है वो रिवाइव कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिम एक्सप्रेस टीवी से जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।